हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 15 एमसीक्यूज मॉडर्न इंडिया पर। और ये मॉडर्न इंडिया पर फोर्थ प्रैक्टिस सेट है। अब तक मैंने टोटल 3 प्रैक्टिस सेट मॉडर्न इंडिया पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन हिट कर दे। सबसे पहला सवाल है, मानव धर्म सभा वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? ऑप्शन है 1842, 43, 45। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका 1844 मानव धर्म सभा। और जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वेस्टर्न इंडिया में होता है उसके तहत ये बनता है सूरत में। और इसके फाउंडर 2 लोग होते हैं, एक होते हैं दादोबा पांडुरंग और दूसरे होते हैं दुर्गाराम। ठीक है, ये दोनों मिलकर इस मानव धर्म सभा को बनाते हैं। अगला सवाल, अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली, एक सही क्रम में हमें इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनता है 1866 में, आर्य समाज 1875, परमहंस मंडली ये बनता है 1849, प्रार्थना समाज 1867, ब्रह्मो समाज 1828। अब अरेंज कर लो। देखो सबसे पहला तो होगा ब्रह्मो समाज, जहाँ पर ई है, एक तो ई यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ब्रह्मो समाज के बाद आएगा सी, परमहंस मंडली। तो करेक्ट आंसर हो गया 2। ठीक है, करेक्ट आंसर है ये। सबसे पहले आएगा ब्रह्मो समाज, उसके बाद परमहंस मंडली, उसके बाद ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, फिर प्रार्थना समाज और एट द एंड आर्य समाज। ठीक है, अगला सवाल, प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय होम? प्रार्थना समाज को किसने फाउंड किया था? ऑप्शन है दुर्गाराम, मंचानंद, दादोबा पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे। तो इसके फाउंडर है आत्माराम पांडुरंग और 1867 में इसको इन्होंने स्टैब्लिश किया था। अगला सवाल, नवा विधान मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय केशव चंद्र सेन इन विच ईयर? 1880, 81, 82, 83। तो करेक्ट आंसर है 81। अगला सवाल, इनिशियली परमहंस मंडली एक्टेड एज अ सीक्रेट सोसाइटी बट लेटर रिवील्ड इटसेल्फ फॉर मेंबरशिप एंड डिमाइज्ड, इट वाज रिवील्ड इन विच ईयर? तो परमहंस मंडली बनता है 1849 में और ये एज अ सीक्रेट सोसाइटी एक्ट करता है। ठीक है, लेकिन ये बाद में जाके अपने आप को रिवील करता है और इतना रेडिकल होता है कि ग्रेजुअली डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप को रिवील करता है 1860 में। अगला सवाल, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रार्थना समाज इज और आर? तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट प्रार्थना समाज के संदर्भ में गलत है? पहला ऑप्शन, द रियल स्पिरिट बिहाइंड इट्स फाउंडेशन वाज एमजी रानाडे, ये सही है। आत्माराम पांडुरंग एस्टैब्लिश्ड इट विद एन इम्पैक्ट ऑफ केशव चंद्र सेन इन बॉम्बे एंड द ब्रह्मा मूवमेंट, बिल्कुल। केशव चंद्र सेन बॉम्बे विजिट करते हैं 2 बार और उन्हीं के इम्पैक्ट से आत्माराम पांडुरंग इस समाज को बनाते हैं। अगला, इट हैड कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मो समाज? नहीं, ये बहुत ही कॉशियस एटीट्यूड को अप्रोच करते हैं, ये बिल्कुल ही रेडिकल नहीं हो जाते, क्योंकि ब्रह्मो मूवमेंट में केशव चंद्र सेन का बहुत ही रेडिकल स्टैंड होता है लेकिन इनका रेडिकल स्टैंड नहीं होता है। अगला ऑप्शन, इट वॉज लिमिटेड इन द वेस्टर्न इंडिया एंड फेल्ड टू एक्सपैंड, गलत। ये साउथ इंडिया, मद्रास प्रेसिडेंसी यहाँ पर भी फैलते हैं और इनको लीडरशिप देते हैं वीरेसेलिंगम पंतुलू। ठीक है, तो ये भी गलत। अगला ऑप्शन, अगला सवाल, एन आइकोनोक्लास्टिक रेडिकल ट्रेडिशन ऑफ डेरोजियंस इन बंगाल वाज फॉलोड बाय विच? तो जो यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं डेरोजियंस जिनको हम कहते हैं उनके सदस्य को, तो उनका आइकोनोक्लास्टिक रेडिकल ट्रेडिशन को अडॉप्ट किया था। ऑप्शन है मानव धर्म सभा, परमहंस मंडली, प्रार्थना समाज, आदि ब्रह्मो समाज। तो करेक्ट आंसर है परमहंस मंडली, इन्होंने अडॉप्ट किया था। और जब ये खुद को रिवील करते हैं 1860 में, इस एडॉप्टेशन के चक्कर में इनका डिमाइज भी हो जाता है। अगला सवाल, रंगपुर रिबेलियन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन विच ईयर? तो रंगपुर रिबेलियन बंगाल में होता है और ये बेसिकली ब्रिटिशर्स और लैंडलॉर्ड के रेन ऑफ टेरर, मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान कर देते हैं, सप्रेस करते हैं वहाँ के पेजेंट ग्रुप को। ऑप्शन है 53, 60, 63 और 83। करेक्ट आंसर है 1783। इस ईयर में जाके रंगपुर रिबेलियन बंगाल में होता है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोजेक्टेड हिंदुइज्म एज अ रिलीजन ऑफ बुक? देखो
इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और जो भी रिलीजन है, और वो अपने आप को रिलीजन ऑफ बुक मानते हैं कि उनके पास एक सेंट्रल बुक है। और हिंदुइज्म में ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन पहली बार इस कॉन्सेप्ट को प्रोजेक्ट करते हैं कौन? राणा डे, आत्माराम, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती, ये इसको प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड सिंक्रेटिसिज्म एंड कनेक्टेड इटसेल्फ टू द महाराष्ट्रियन भक्ति ट्रेडिशन? इनमें से किनने बाद में जाके एक सिंक्रेटिक कल्चर को अडॉप्ट कर लिया और महाराष्ट्रियन भक्ति ट्रेडिशन से खुद को रिलेट करने लगे? ऑप्शन है मानव धर्म सभा, ब्रह्मंस मंडली, प्रार्थना समाज, आदि ब्रह्म समाज। करेक्ट आंसर है थर्ड, प्रार्थना समाज। अगला सवाल, ब्रह्मो मैरिज एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? ऑप्शन है 1872, 1891, 1901, 1919। तो ब्रह्मो मैरिज एक्ट पास हुआ था 1872 में। अगला सवाल, एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1860 फिक्स्ड द विमेन्स एज ऑफ कंसेंट फॉर द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज एक्ट। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 में पास होता है, जिसमें कि विमेन का जो एज ऑफ कंसेंट है अपने मैरिज को कंज्यूम करने का, वो कितने साल में है? ऑप्शंस है 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 14 और 16। तो ये 10 ईयर्स था। और जब 1891 में अगला एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है तो उसमें एज बढ़ाकर 12 ईयर्स हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल, संस्कृत कॉलेज इन बनारस वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1781, 84, 1949। तो ये एस्टैब्लिश होता है 1794 में। देखो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बनता है और उसके ठीक 10 साल के बाद 1794 में संस्कृत कॉलेज बनती है और 1781 में कलकत्ता मदरसा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट है जो कि ओरिएंटलिस्ट प्रोजेक्ट के अंदर होती है और इसमें विलियम जोन्स वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगला सवाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड इज एसोसिएटेड विद द ईयर? 1792, 93, 97, 99। तो करेक्ट आंसर है 1793। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे कोडिफिकेशन की गई है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। इसको मैं आपको डिटेल में अगले वीडियोज में बताऊंगी। अगला सवाल, एट फोर्ट विलियम कॉलेज द सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम ऑल द प्रेसिडेंसीज टुक ट्रेनिंग्स ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3, 4। तो करेक्ट है 3 ईयर्स। देखो फोर्ट विलियम कॉलेज बनता है 1800 में और ये कॉलेज इसलिए बनता है कि जो भी सिविल सर्वेंट है वो यहाँ पर ट्रेनिंग ले 3 साल के लिए, मगर ये 2 साल तक ही टिक पाता है एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्वेंट्स और 1802 में ये बंद हो जाता है। तो 1802 में ये ट्रेनिंग नहीं देता है, ट्रेनिंग देना बंद कर देता है, लेकिन एज अ लैंग्वेज स्कूल ये कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद।